हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा हुआ आपका मैथ का पेपर? और पेपर का लेवल देख के हम मतलब जो है कुछ कह ही नहीं सकते कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा गिरा हुआ था, इतना ज़्यादा गिरा हुआ था। बहुत ही आसान पेपर। हम जो है यूपी बोर्ड को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है आपके समक्ष इतना आसान पेपर प्रस्तुत किया। ठीक, आप लोग भी जो है यूपी बोर्ड को जो है तहे दिल से उनका जो है स्वागत करें, उनका जो है शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान गणित का पेपर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक, यहाँ तक कि यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में जो है हमने काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी कि भैया ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन उनसे जो है एक लेवल नीचे काफ़ी आसान पेपर आपके सामने आ गया। इतना आसान कि मतलब अगर ये पेपर आप कक्षा 6, 7, 8 वाले को दे दो ना तो बिल्कुल आसानी से हल कर देगा। कुछ भी नहीं था पेपर में, 1% भी पेपर में दम नहीं थी इसकी। ठीक, बिल्कुल हलवा पेपर, बिल्कुल आसान पेपर, 1% दम नहीं थी। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि भैया पेपर में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन सीधे आएंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके गए हैं आपके एग्जाम में सीधे वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, आपने जो है तैयारी तो काफी अच्छी करके गई थी और वहां पे जो है जो क्वेश्चन आपने हल किए थे, आपने पूरी जो एनसीईआरटी हल करी थी, उसके बाद आपने आंसर से प्रैक्टिस करी थी और उसके बाद जो मॉडल पेपर दिए गए थे और उसके बाद जो हमारा गाइडेंस था उस गाइडेंस का जो है आपने फॉलो किया था, फिर आप जो पेपर में अपने क्वेश्चन लिख के आए हैं। लेकिन जैसे ही आपको पेपर मिला है तो वहां पे क्या हुआ है कि पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं। ठीक, ये देखो एक पेपर आपको हम दिखा रहे हैं और जिसका दिख रहा है 822 ZZ। ये जो है एक अननोन रोल नंबर है और रोल नंबर आपको दिख रहा है, कोड है पेपर का 822 ZZ। ठीक, पेपर संख्या जिसकी जो है 928 है। देखिए यहाँ पे जो खंड आके क्वेश्चन है, खंड आके स्टार्टिंग में दो बहुविकल्पी इसके दिए गए हैं। ठीक, देखिए पूछ रहे विविक्त कर बताओ। एक बार नहीं भैया, हजारों बार बताया है कि विविक्त कैसे निकालते हैं b² - 4ac से। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है कि y बराबर 0 रख के हमको x का मान बता दो। y बराबर 0 रख के हमको x का मान बताना है। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसके बाद देखो भैया ये वाले क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि यदि बिंदुओं -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु α/8, 4 है तो अल्फा का मान। भैया और क्या लोगे एग्जामिनर से? इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते आपके। चौथा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है कल ही हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में करवाया था कि इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, अपने जो करके जाना। कल ही अपने ऑफलाइन क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। बिल्कुल ज्यादा आसान क्वेश्चन और कल ही हमने अपने ऑफलाइन बैच में करवाए थे। यहाँ पर हम बता दें आपको कि जो 20 क्वेश्चन आपके बहुकल्पी आए हैं यही सेम टू सेम डिजिट वाले हमने जो है कल अपने ऑफलाइन सेशन में करा दिए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारी जो मैथ महाकाल की जो 7 सीरीज हुई है, मैथ महाकाल की 7 सीरीज में से 7 सीरीज आप अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपके जो है 20 बहुविकल्पी जो आपके आए थे उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 20 बहुविकल्पी। ठीक, पेपर आपके सामने है। हमारी मैथ मैराथन 1 से लेकर 7 तक आपके सामने दी गई है। सातों एक बार देख लीजिए अच्छे से और फिर आप देखिए कि 20 बहुविकल्पी उसमें आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक, क्योंकि इस टाइम जो है दोनों चीजें आपके पास है, मैथ मैराथन 1 से लेकर 7 तक और जो है आपका जो पेपर हुआ है वो भी आपके पास है। तो आराम से अच्छे से मिला लें कि जो 20 बहुविकल्पी आपके पूछे गए हैं सारे आपके जो मैथ मैराथन में है, महाकाल में है या नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन एक पूछ दिया है कि x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान बताओ। भैया बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल ही अपने ऑफलाइन बैच में कराया है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है जो यूपी एमएसपी ने अपने मॉडल पेपर में जारी किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया गया है ये वाला। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि sin थीटा बराबर cos थीटा। अगर आप टेबल याद करके गए होंगे तो तुरंत इसका आंसर आप 45 डिग्री लगाए होंगे, क्योंकि 45 डिग्री हमारा ही एक ऐसा मान है जहां पर sin 45 और cos 45 के मान हमारे बराबर होते हैं। इसके बाद 144, कल हमने क्वेश्चन करवाया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का जो है योग निकालना था। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग निकालना था। कह रहे हैं कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बताओ। भैया 1 नंबर क्वेश्चन है, -3 लिख के आंसर चले आओ अपना। ठीक, sin 15/cos 75 हमने अपनी कल ही ऑफलाइन बैच में क्वेश्चन कराया है। कल जो 20 बहुविकल्पी यहाँ पे पूछे गए 20 में से जो है 10 से 12 यही सेम टू सेम डिजिट वाले हम जो है कल अपने ऑफलाइन क्लास में करवा चुके हैं।
यहां से मतलब जो हमने जहां तक बता दिया है उसके बाहर आपके क्वेश्चन गए ही नहीं है एक क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद पूछ रहे हैं कि सारणी दी गई है आपको, माध्यिका निकालना है, सॉरी माध्य निकालना है। सारणी दी गई है आपको, माध्य निकालना है। फिर दिया क्वेश्चन 3 cot थीटा बराबर 4, तो आपसे cosec थीटा का मान पूछा गया है। 3 cot थीटा बराबर 4, तो आपसे cosec थीटा पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। मैथ महाकाल 7 का क्वेश्चन ये है, आप वहां पर जाके अच्छे से इसको देख लें। मैथ महाकाल 7। ठीक, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका। मैथ महाकाल 7 का क्वेश्चन है ये, मैथ महाकाल 7। आगे दिया है कि x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे, गुणनखंड करो, अपना आंसर पालो भैया। इसके बाद दिया है कि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान। मैथ महाकाल 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक, यदि 3x - 2x = 2/x 3/x - 2x = 2/x का हल निकालिए। मैथ महाकाल 3 का क्वेश्चन है ये, मैथ महाकाल 3। आगे लिखा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैथ महाकाल 7 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 12.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। ठीक, 12.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे से हमने बताया था इसको। और यहां पे आपका आंसर आता है 2 मात्रक। ठीक, 2 मात्रक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे गणित में जो है 20 बहुविकल्पी पूछे गए हैं वो आपकी मैथ मैराथन 1 से लेकर के मैथ मैराथन 7 तक सारे पूछ लिए गए हैं। उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मतलब हमने मैथ मैराथन में ना कराया हो और यहाँ पे आ गया हो। कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर वहां से छूटा है तो हमने अपने ऑफलाइन बैच में जरूर करवाया है। क्वेश्चन आपका कोई भी छूट के नहीं गया है, बस हमने बताया था कि आप जो वहाँ पे समय का ध्यान रखना, समय में जो है आपको देरी हो सकती है, क्वेश्चन छूटने की संभावना बन सकती है, लेकिन पेपर का लेवल तो इतना ज्यादा आसान है, वहां पर समय कम की बात छोड़ो, समय आपके लिए ज्यादा पड़ गया। ठीक, बच्चे जो यहाँ पर पेपर दे के आए हैं उन्होंने बताया कि हम जो है 2.5 घंटे पेपर करके अपना आराम से बैठ गए थे, आधे घंटे जो कॉपी जमा करने का वेट वो कर रहे थे। इसके बाद देखो खंडवा के कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए, ये खंडवा के बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए। खंडवा के सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, परिमेय संख्या कहाँ हो तो अपरिमेय संख्या है। आगे कह रहे हैं त्रिभुज PQR में एंगल Q = 90 डिग्री, ये tan P = 1/10√3, तो sin P cos R + cos P sin R का मान। त्रिकोणमिति क्वेश्चन है भैया, ये 8.1 का क्वेश्चन है। और हमने जो त्रिकोणमिति की सीरीज करवाई थी उसमें जो है आपको सारे क्वेश्चन लगातार दिए गए हैं टोटल। फिर देखिए द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कर दो 5 चौको 12, 5 चौको 20, आंसर आपका आ जाएगा 5 चौको 20 से। फिर इसका दिया है बिंदुओं 2, -2 और 3, 7 को जोड़ने और रेखाखंड की लंबाई निकालिए। क्या करना है इसमें, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर दिया है यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है तो छड़ की मोटाई। भैया और मेंसुरेशन का इससे आसान कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, सबसे आसान क्वेश्चन रखा है ये मेंसुरेशन का। इसका कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, समांतर माध्य निकालना है। एक क्वेश्चन समांतर माध्य का पीछे आ चुका है बहुविकल्पी में और एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दे दिया गया है, तो 2 क्वेश्चन बताओ आपसे माध्य से पूछ लिए गए, सांख्यिकी से। आगे लिखा है कि निम्नलिखित 5 खंडों को हल कीजिए। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं। क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। तुमको ज्यामितीय विधि से दिखाना भी है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन रखा है। हमने पहले आपको बता दिया था कि आप जो अपने एनसीईआरटी की बुक और उसके एग्जाम्पल सारे कवर करके जाए, आपके क्वेश्चन एक को छूटने वाले हैं नहीं। ठीक, इसके बाद दिया है फिर से उदाहरण का क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। फिर से हमारा एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन उठा लिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। भैया एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, उदाहरण दिया गया है आपको, तीनों के तीनों उदाहरण दिए गए हैं ये। फिर दिया है कि चित्र में OA × OB = OC × OD, तो सिद्ध कीजिए एंगल A = एंगल C, एंगल B = एंगल D। हमने जो है कल ही शाम को जो है टिक करके बताया था कि भैया ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। ठीक, एक क्वेश्चन हमारा ये वाला था और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया 6 नंबर के एग्जाम में, तो दोनों क्वेश्चन जो बताए थे भैया दोनों क्वेश्चन आराम से अच्छे से विधिवत इनको तैयार करके जाएं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
फिर इसके बाद ऊंचाई दूरी का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लगा है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी। भैया अगर ऊंचाई दूरी की आप बात करेंगे ना, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तो बारंबारताओं का योगफल 100 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमने ऑफलाइन क्लास में करवाया है। जब हम अंसार हल करवा रहे थे तो वहां पे हमने ये क्वेश्चन करवाया है। फिर दिया है जो 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। भैया 6 नंबर के क्वेश्चन इस बार तो इतने आसान रखे गए हैं, इतने आसान रखे जिनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है और यदि इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया फार्मूला हमने बहुत अच्छे से रटवाए थे, ये याद करवाए थे कि फार्मूला रट लो, अपना जो है तुम्हारा सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो ये पूछा गया कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये आपका रखा हुआ है, मतलब इतने आसान क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यूपी बोर्ड के इतिहास का सबसे आसान पेपर ये आपका आया है, इससे आसान पेपर हो ही नहीं सकता गणित का कक्षा 10 के लेवल का। और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड के 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये क्वेश्चन अपनी क्लास में हम सबसे पहले करवाते हैं और उसके बाद जो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुज खींचना होता है वो करवाते हैं और फिर उसके बाद हम वृत्त से संबंधित करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे पहले करवाते हैं वही सबसे पहले यहाँ पे पूछ लिया गया और आपको 6 नंबर देके जा रहा है फ्री में। और इसके बाद जो अथवा वाला आता है, हमने जो है कल शाम को ही टिक करके बताया था कि भैया ये क्वेश्चन जरूर देख के जाओ, एग्जाम्पल का है, आने की संभावना इसकी ज्यादा है। यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और जिसका एंगल A 90 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ठीक, त्रिभुज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत सही से करके आए होंगे। और इसके बाद जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्या पूछा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। 30/x - y प्लस 40/x + y बराबर 10, फिर 40/x - y प्लस 55/x + y बराबर 13। या फिर अथवा में कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाए तो 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भैया बताओ, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आया है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब बताओ इससे आसान पेपर हो सकता है? हमारे हिसाब से तो भैया नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है पूरे 70 में 70 सही करके आएंगे। ठीक, आपका स्कोर जो पूरा 70 में 70 होने वाला है। ठीक है, तो गणित का पेपर जैसा कि हमने बताया था कि आपकी उम्मीद से भी आसान पेपर आएगा, वैसा ही हुआ। आपने जैसा सोचा था, आपको बहुत डर लग रहा था कि पेपर कैसा आने वाला है, कठिन पेपर आएगा, हम कर नहीं पाएंगे, हमारा छूट जाएगा, टाइम कम पड़ेगा हमारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक, टाइम आपका ज़्यादा पड़ गया, आधा घंटा पहले आप बैठ गए थे और जो है पेपर आप पूरा का पूरा करके आए हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि इस बार जो है 100 में 100 का रिकॉर्ड बनने वाला है। हमारी तो आशा यही है कि 100 में 100 का रिकॉर्ड बनने वाला है। ठीक, तो अच्छा हुआ है आपका पेपर, हमारी तो आशा यही है। और जहां पर मान लो अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको जो है नेग्लेक्ट करके अपने अगले पेपर की तरफ ध्यान दें। ठीक है, मैथ का हो गया है, हिंदी का हो गया है और यहाँ तक कि हमारी जो भविष्यवाणी थी वो तो हमारी सच साबित हो गई है। जैसी जैसी भविष्यवाणी की गई है वैसी वैसी आपको सच साबित हो गई है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं और महाकाल के आशीर्वाद से हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे की भी भविष्यवाणी हमारी सच होती रहे, ताकि जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छे से भला हो जाए। ठीक है, तो हमारा पेपर जो है अच्छा हुआ है, दोनों पेपर काफ़ी हमारे अच्छे हुए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ, जो कि आप बताएंगे कि 24 तारीख 25 तारीख में आपका कृषि और कला का पेपर है, तो उसकी भी तैयारी काफ़ी हम अच्छे ढंग से करेंगे। कृषि की भी तैयारी करेंगे और हम कला की भी तैयारी करेंगे। ठीक, कला का पेपर हमारा कैसे आ रहा है वो आपको समझाना कैसे आएगा। और उसके बाद जो कृषि है, तो कृषि के हमारे ऑप्शनल टेस्ट रहेंगे। जितने भी टेस्ट आपके हो पा रहे हैं उनको टेस्ट को आप जरूर दें और उनके जो है क्वेश्चनों को समझें और उनका जो उत्तर निकालें। और फिर जो अपने एग्जाम हॉल में बैठे, जैसा आपने हिंदी और मैथ का पेपर किया है
सेम टू सेम आप जो है वैसे ही कला और कृषि का पेपर बिल्कुल फाड़ के आएंगे। ठीक, आशा हमारी यही है। और साथ ही साथ हम साइंस भी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। और अब हमारे जो है इस चैनल पर गगन सर भी जुड़ जाएंगे, जो कि इंग्लिश के लिए क्लास लेकर आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो है 1 तारीख का इंग्लिश का भी एग्जाम देना है। ठीक, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हमारी वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को जो सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, और लाइक और कमेंट बिल्कुल आप करते रहिए। जैसा कि दोनों पेपर में हमारी भविष्यवाणी सही साबित हो गई है, आशा करते हैं कि आगे भविष्यवाणी अपनी भी ऐसी चलती रहेगी। तो देर ना करते हुए जल्दी हम आपसे मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जहां पर हम आपको लाने वाले हैं कृषि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप तैयार करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।